और ठीक बाद में एक विषम अंक हो। यानी कि लगातार अगर 3 अंकों की स्थिति देखें तो वो स्थिति ये बनती है कि सम अंक के बाद में एक विषम नहीं, कितने विषम चाहिए? 2 विषम चाहिए। सम के बाद 2 विषम चाहिए तो 4 से तो है नहीं, 6 से 8 से है नहीं, सम संख्या 4 है उससे भी 2 विषम नहीं है, इसके बाद 8 से है नहीं, मगर इस 4 से तो है। यहां पर जो है 4 से 3 और 9 अपने को लगातार 2 विषम मिल गई। इससे पहले भी है कोई? 8 से, हाँ 8 से 1 और 3 भी है। इसके बाद अगर सम संख्या से 2 विषम देखें, 8 के बाद 5 और 7 भी हो गई। इसके बाद 2 से तो नहीं है, 6 से नहीं है, इसके बाद 6 नहीं, फिर 2 नहीं, 8 4, उसके बाद में 8 से अगर लेते हैं तो मिल जाता है अपने को। 8 के बाद 9 और 5 दोनों विषम है। तो विषम वाली जो स्थितियां हैं इस तरह की जो समंक के बाद में हो तो ऐसे 4 हो गई। इसके बाद पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था यहां पर पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग, उसमें फोल्डिंग के क्वेश्चन तो कोई एग्जामों में मिले नहीं, मगर पेपर कटिंग के बहुत क्वेश्चन थे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें ये हिस्सा दिखाया गया है, इसी हिस्से को यहां भी देखना हमें, और उसके बाद में इस हिस्से को हमें ऊपर दोनों जगह देखना है। जब अगल बगल में देखते हैं तो वो दिखाई देते हैं दर्पण प्रतिबिंब। वैसे दर्पण प्रतिबिंब की जरूरत है क्या? पहले तो डिजाइन ये देख लो, ये डिजाइन किस किस में है? तो 2 में है, तो 2 तो फटाफट ही पता लग गए। अब आंसर में क्या देखें इसके अंदर कि ये चौकोर जो आयत बीच में है वो एक तो है इस तरह का और एक इस तरह का, तो जो आयत बनेगा वो किस डिजाइन का बनेगा दोनों में से? तो वो बी की तरह बनेगा, क्योंकि ये आयत जो है, यही आयत को जब हम इधर खोलेंगे तो ये आयत इस तरीके से दिखाई देगा और इस तरह का आयत दिखाई देगा, तो वो बी में बनेगा। क्लियर है सबके? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फिर दिक्कत वाला क्वेश्चन हो सकता है तो आपके ये हो सकता है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिक्कत में रहा हूं। तो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो ब्लड रिलेशन चैप्टर में बताया गया था कि यहां पर हम क्या करते हैं कि जिसका रिलेशन पूछा है और जहां से पूछा है उनके बीच जितने भी चिन्ह हैं उस सभी चिन्हों के अर्थ ऊपर से देखते चलते हैं। जैसे यहां पी के बारे में पता है हैश, और हैश वाला जो सिंबल है यहां पर वो रिलेशन में क्या बताता है? बेटी होना। और ए को बेटी बताने का मतलब है कि यहां पर ए की जगह पर पी है, यानी कि पी बेटी है एन की। अगर पी बेटी है एन की तो ये लो एन की बेटी अपन ने इसमें पी को प्रेजेंट कर दिया। इसके बाद में माइनस बताएगा क्यू कौन है। माइनस का अर्थ यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? भाई हो ना, यानी कि जो है पी का भाई क्यू है, ये लो पी का भाई क्यू हो गया। उसके बाद में गुणा बताएगा कि ये एल कौन है क्यू से, तो गुणा कर तो ऊपर से देख लो, गुणा कर तो आपने देखा तो पत्नी मिला, यहां से हमने क्यू की पत्नी और ये एल बना दी। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को कोई? अब यदि हम एल से हैश का अर्थ ई के लिए माने तो हैश का जो अर्थ है वो क्या है? यानी कि हम एल की बेटी क्यू को बना देते हैं। क्यू थी कौन है? ई है, एल की बेटी ई को बना दिया। अब एफ पे पहुंचना था, अब एफ पे पहुंच जाएंगे। ई से एफ के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया और माइनस का अर्थ क्या है? भाई होना, यानी कि ई का भाई बना देते हैं एफ को। ये इनकी श्रृंखला है कि ये तो भाई बहन है, ये यहां पर पति पत्नी है, ये यहां पर बेटी है, और इसके बारे में माइनस या प्लस लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि या तो ये बेटी के पिता है या मां है। अगर इसका रिलेशन पूछे तो आंसर आता है डेटा पर्याप्त। मगर किसका पूछा है रिलेशन? तो रिलेशन किसका पूछा है? किससे पूछा है? पी का तो बताना है कि पी बुआ है, चाची है, मामी है, क्या है ये हमें बताना है। और किसकी नजर से या कहां से देखने पर? एफ से। एफ से अगर बताना है तो ये भाई बहन है, इन भाई बहनों की ये मां है और ये पिता है, और अगर इन दोनों के ये पिता हैं तो पिता की बहन है, और पिता की बहन है तो बुआ। मगर अभी लेटेस्ट पेपरों में क्या हो रहा है? लाइनों के रूप में आ रहे हैं आंसर, इसलिए यहां पर बुआ लिखने की जगह क्या लिख दिया? पिता की बहन। बाकी कॉपियां आपके वहां चली गई है, उससे जो है पता लग जाएगा कितने जनों का सही था कितनों का गलत था।
बाकी ये क्वेश्चन जो है, जो डेटा इसका दिखा रहा है एग्जाम में, वो ये बता रहा है एलपी के पेपर में कि इसको केवल 36% लोगों ने राइट किया था इसको। तो आपके पेपर में जहां तक मेरे हिसाब से सबसे कम सही होने वाला क्वेश्चन एग्जाम में था तो वो ये था। यानी कि स्टूडेंट को इस तरह के प्रश्नों में दिक्कत आती होगी। इसके बाद आज के पेपर से ही चौथे नंबर का क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आसान होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो एक लेयर दी गई है वही चारों में दिखेगी, क्योंकि ये इस पे फोल्ड है, इसका मतलब सेम चीज यहां भी दिखेगी और सेम चीज बाकी के दो में भी दिखेगी, क्योंकि ये हिस्सा इसी पर तो रखा हुआ है। यानी कि आपको केवल ये देखना है कि चारों में सेम डिजाइन दिखती हो, और चारों में सेम डिजाइन दिखती हो तो ये तो देखते गलत है, ये तो खुलने में बनेंगे नहीं। सेम डिजाइन हो तो यहां सेम देखो है नहीं, कभी एरो आ रहा है कभी प्लस आ रहा है, सब में प्लस आ रहा हो सब में एरो आ रहा हो तो वो डी के अंदर है। तो ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद में इस वाले पेज पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मिरर इमेज कर लें या तो इसके अपन, क्योंकि ये मिरर इमेज होते हैं, ये दाएं बाएं पलट के देखना। यानी कि हमें ये त्रिभुज इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ये त्रिभुज इस तरीके से बनाना पड़ेगा, भाई दाएं की जगह बाएं खुलेगा ना ये, और चौकोर इस जगह पर होगा। अगर ऐसी भी स्थिति देख लें कि ये मिरर इमेज हो जाएंगे ये दोनों, तो इसमें तो सही है, इसमें भी सही है, इसमें गलत है क्या? हाँ, क्योंकि ये त्रिभुज सेम होना चाहिए था ऐसा, तो ये वाला ऑप्शन से हटाओ, क्योंकि त्रिभुज मिरर इमेज में सेम दिखाई देते हैं। अगर नीचे की तरफ देखता हुआ था तो ऊपर नहीं हो जाएगा, नीचे से ऊपर होना होता है जल प्रतिबिंब में, और इसके अंदर यहां तक ठीक है। तो अब तीनों में से आगे हो सकता है कोई गलती होगी इसके अंदर। अभी तो अपन ने जो चीजें देखी वो इसमें भी ठीक थी, इस वाले में भी ठीक है, केवल इसमें गलत है। अच्छा, त्रिभुज को ही इसके अंदर क्या था, जो ओरिजिनल त्रिभुज थे, अच्छा वो गलत है इसके अंदर, क्योंकि त्रिभुज का फेस था ऐसा, तो ये भी गलत हो गया। आंसर निकलेगा अपना इन दोनों में से। अब त्रिभुज की स्थिति देखो, यहां पर देखते गलत दिख रही है कि ये त्रिभुज अगर अपन ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस तरीके से तो नहीं दिखेगा। त्रिभुज जो ये था, इस त्रिभुज का जो जल प्रतिबिंब है वो ये बनेगा। तो फाइनली जो आंसर है इसके अंदर हो जाएगा सी वाला। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक और ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं जिसको तो बहुत ज्यादा जनों ने सही किया हुआ एग्जाम में, 94% का राइट था। तो आपका भी राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी ज्यादा। तो यहां पर जो था P Q R S T हो जाएगा, अल्फाबेट लगातार लिखी हुई है, T हमारे पास कितने ऑप्शन में, सब में। फिर U V W X Y, Y कितनों में है तो दो में है। अब नंबर क्या आना चाहिए? तो नंबर का ये है कि पहले तो 2 प्लस हुआ, उसके बाद 4 प्लस हुआ, और उसके बाद में 6 प्लस हुआ। तो 2 4 6 के बाद 8 प्लस होगा, क्योंकि सम संख्याओं के डिफरेंस हो जाएंगे। तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36 और 36 आ जाएगा। तो फिर आंसर कौन सा कर देंगे? ए वाला। मगर ये फिर एक नीचे क्वेश्चन ऐसा है जिसको भी कम ही जने सही कर पाए, 46% है। उसका 94 था, इसका 46 ही है। क्या आपका ये सही है या गलत है? तो चेक कर लेते हैं इसमें लॉजिक क्या था कि अगर MJ18 जो है OF2 से संबंधित है, तो M से O जो है वो दो आगे होता है वो, और J से F जो होता है ये 4 पीछे होता है। यानी कि 2 तो आगे है और 10 से 6 4 पीछे है, +2 -4। वही N से P में मिल रहा है कि ये तो 2 आगे है और ये E से A 4 पीछे है। तो अक्षरों की स्थिति तो +2 -4 है। तो वैसा ही हम इसके लिए भी कर देते हैं, SQ के लिए भी, कि S के लिए भी हम प्लस तो 2 कर देते हैं और Q के लिए -4 कर देते हैं। S से 2 आगे जाएंगे तो U आएगा, S से 2 आगे U आएगा, तो U आपके पास कितने ऑप्शन में है? और अगर Q से 4 पीछे जाएंगे तो 17 में से 4 कम कर दें तो 13, और 13 पे आपका M होगा, M होगा तो आंसर क्या हो गया? डी वाला।
नंबर की जरूरत नहीं पड़ी। अगर नंबर को निकाले भी तो नंबर में क्या था कि ये 18 से लिखा हुआ है 2, 18 से 2 कितना कम हो गया? 16 कम हो गया। ऐसे ही यहां पे 11 था और 11 से यहां पर -5 है, तो 11 से माइनस का 5 है तो 16 का ही डिफरेंस हो गया। तो वैसे ही अगर 1 से भी -16 करेंगे तो माइनस के कितने बच जाएंगे? 15। कि 1 है वहां से माइनस जाएंगे 16, तो फिर माइनस के नंबर बचेंगे 15, तो उत्तर इसके अंदर डी हो गया। बाकी नंबर का नहीं भी अगर क्रम देखते हैं तो भी आंसर डिसाइड हो रहा था। इसके बाद आपके ये वाला क्वेश्चन, सीजीएल मेंस पेपर का था जो 18 जनवरी 2025 में हुआ था। ये इसमें 2 की स्थिति तो यहां पर गलत है क्योंकि इसको सेम रखा गया, जैसा ये है वैसा ही, तो ये गलत है। अब यदि हम 2 की स्थिति देखें, सही है, ये भी सारे सेम है, ये भी सारे सेम है, मगर आंसर निकलेगा इससे, क्योंकि ये 3 तो सेम है। और ये जो डिजाइन है, अगर इस डिजाइन को अगर मिरर में देखेंगे तो ऐसी कैसी रहेगी? सेम रहेगी डिजाइन। ये तो है नहीं कि इसका जो खुला भाग था वो नीचे की जगह ऊपर हो जाए, वो तो जल प्रतिबिंब में होता है। तो अगर ये सेम रहेगा ऐसा, तो सेम रहेगा, तो फिर आंसर जो है ये दोनों बनेंगे। इसको तो गलत कर दो। अब दोनों में आगे बढ़ेंगे तो 7 के अंदर फर्क है, और इस 7 का मिरर इमेज करेंगे तो ऐसा ही बनेगा। और अगर ऐसा बनेगा तो फाइनली आंसर इसके अंदर क्या पहुंचेगा? 3rd नंबर का। तो ये आपका आज का पेपर था। और अब जो है बढ़िया चैप्टरों पे आ जाते हैं अपन, जिनका केवल नाम लेना ही काफी है कि चैप्टर का नाम लिया और कंसेप्ट हो गया उसका क्लियर। अब चैप्टर का नाम अगला है छुपी आकृति खोजना। तो छुपी आकृति खोजने में क्या करना होता है? तो छुपी आकृति खोजने के अंदर छुपी आकृति खोजनी होती है। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट कि छुपी आकृति खोजने के अंदर क्या करना है। तो छुपी आकृति खोजने के अंदर छुपी आकृति खोजनी होती है। इसमें वैसे कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे घड़ी के अंदर होते थे, या फिर पजल में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती थी कि बिल्डिंग पजल हो तो ऐसे करना है, डेटाबेस वाला पजल हो तो ऐसे करना है। तो देखो छुपी आकृति के क्वेश्चन दिखाता हूं कि कितने आसान होते हैं। वैसे तो चैप्टर के नाम से इसके अंदर क्लियर हो चुका है। पिछला चैप्टर कागज काटना तो फिर भी अच्छा था, और आज आपका रिजल्ट बता देगा कि कागज काटना अच्छा था कि नहीं था। बाकी छुपी आकृति खोजना बिल्कुल ही आसान चैप्टर होता है। एक प्रश्न में आकृति दी गई, ये आकृति इनमें से किस विकल्प के अंदर है, ये हमें यहां पर छांटना है। तो ये सी के अंदर आसानी से देखी जा सकती है डिजाइन। ये डिजाइन इस जगह पर ये हम देख पा रहे हैं यहां पे। 2021 से पहले इस डिजाइन को घुमा करके भी देख सकते थे, मगर अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है उनके अंदर ब्रैकेट में लिखा आता है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि आपको डिजाइन सेम टू सेम ही देखनी पड़ती है। उसको अगर 45 डिग्री या 90 डिग्री घुमा दिया तो उसको वैलिड नहीं मानते हैं। आकृति सेम डिक्टो होनी चाहिए। ये 2 कर्व अपोजिट साइड के इनमें से कहां मिलेंगे हमें? तो ये दोनों कर्व, ये जो डिजाइन है ये डी के अंदर मिल जाएगी, और ये इस जगह पर ऐसे है। यहां पे त्रिभुजी नहीं, त्रिभुज के नीचे की ये लाइन भी दी गई हो जिसमें, तो ये सी के अंदर अपने को मिल जाएगा कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ही नहीं, जैसा प्रश्न में त्रिभुज के नीचे एक लाइन थी वो लाइन भी हमें पूरी प्रॉपर सी के अंदर मिल रही है। ये वाली डिजाइन सी में भी होगी, मगर साइज मैटर कर रही है इसके अंदर कि ये साइज अलग है वो अलग है। मगर प्रॉपर यही डिजाइन विथ साइज अगर हम देखें तो वो मिलती है इसके अंदर।
ये जो डिजाइन है चौकोर, इनमें से किसमें चौकोर आकृति सेम इस तरीके से बनेंगे? ए में कहां दिख रहा है? दिख रहा है? बाकी छुपाया तो खूब है इसके अंदर। ये चौकोर इसमें दिखाई देता है, मगर हाँ इसमें थोड़ा अच्छी तरह से छुपाया गया। बहुत सारी लाइनें इसके अंदर दी गई थी, तो यहां फिर भी ऐसा लगता है कि अच्छी तरह से छुपाया हुआ है। कई प्रश्न तो बहुत ज्यादा आसान होते हैं छुपी आकृति के। जेड आकृति गोले के अंदर हो तो वो इनमें से कहां पे? बी। तो ये फिर भी आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि कहीं को हो सकता है ये भी नहीं दिख पा रहा हो कि सर गोले में जेड कहां से है इसके अंदर। तो मैं एक बार पेन फेर करके उस चीज को क्लियर कर देता हूं कि ये जेड गोल आकृति के अंदर प्रश्न की तरह पूरी तरह से डी में मिल रहा है। यहां पे ये भी आसानी से दिख जाएगा उसे बी के अंदर कि इस लाइन के साथ में एक ट्रायंगल अपोजिट करके रखा हुआ हो तो वो मिल जाता है बी के अंदर। यहां डिजाइन पूरी दी गई है और उस डिजाइन का हिस्सा किसमें है, ये उल्टा पूछा गया क्वेश्चन ऐसे कि इसी आकृति का कोई हिस्सा इनमें से किसी ऑप्शन में है। सेकंड वाला है, सेकंड वाला इसकी डांसिंग पोजीशन है ये वाली पोजीशन। ये पूरी की पूरी लाइनें सेकंड नंबर की दी गई आकृति में से थी और इस तरह की जो है एक ब्रैकेट के अंदर शर्त आती है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। जैसी डिजाइन है एक्यूरेट ऑप्शन के अंदर देखना होता है। इसके बाद में अब जो है अगला पॉइंट जो नॉन वर्बल का है उसमें भी चैप्टर का नाम ही काफी है। तो अगला जो आपके पॉइंट है छुपी आकृति खोजने के बाद उसका नाम है आकृति पूरी करना। इस चैप्टर में क्या करना होता है? आकृति पूरी करनी है। तो नॉन वर्बल के कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिसमें केवल चैप्टर का नाम ही लेना है और कंसेप्ट भी वही है उसका। तो आकृति पूरी करने के अंदर जो प्रश्न दिखाई देंगे उनमें एक प्रश्न आकृति होगी और प्रश्न आकृति के अंदर 3 हिस्से दिखाए जाएंगे, एक हिस्सा गायब होगा। उस एक हिस्से को तय करना है कि वो कैसा होगा। जैसे ये 3 हिस्से अगर मान लो दिए गए हैं तो फिर ये एक जो हिस्सा है ये हमें तय करना होगा और इस तरह के हिस्से हमें 4 ऑप्शन में अलग अलग दिखाई देंगे। मगर कोई एक ऑप्शन का हिस्सा ऐसा होगा जिसको यहां फिट करने पर ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी, आकृति पूरी हो जाएगी। तो जैसे प्रश्न में हमने यहां पर इस डिजाइन को लिया तो कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जिसको रखने से ये डिजाइन कंप्लीट हो जाए? तो इसके अंदर डी सही है, क्योंकि डी के अंदर यदि हम ये रेखाएं बनाते हैं इस तरह से तो ये रेखा मैंने डी वाली ऐसे बनाई है और उसके बाद में ये वाली लाइन अगर कंप्लीट कर दें तो ये लाइन कंप्लीट करते ये जो डिजाइन थी ये पूरी पूरी लाइनें मैच होकर के कंप्लीट डिजाइन लगती है हमें देखने में। इसके बाद में यहां पर किस उत्तर विकल्प को रखें कि ये सर्कल भी कंप्लीट हो जाए और ये पत्तियां भी कंप्लीट हो जाए? तो ए वाले ऑप्शन के अंदर ये पत्तियां कंप्लीट इससे हो जाएगी और जो सर्कल था गोला था वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर विकल्प इसके अंदर राइट हो जाएगा, ए वाला इसमें। इसके बाद में गोल कंप्लीट करना है। अब गोल यदि कंप्लीट करते हैं तो गोल कंप्लीट इससे भी हो जाएगा और गोल कंप्लीट इससे और इससे भी हो जाएगा, मगर फिर भी इन तीनों में से आंसर हमें सी देना होगा क्योंकि ये दोनों डिजाइनें एक जैसी हैं। तो फिर ये दोनों एक जैसी कर देते हैं। जब भी अगर 2 डिजाइनें 4 में से सेम हो ना तो बची हुई 2 भी सेम होती हैं। अब अगर वो विकर्णवत देखने पे सेम है तो विकर्णवत ही सेम करो, अगर दाएं बाएं के सेम हो तो नीचे की दाएं बाएं के सेम करो, अगर ऊपर और नीचे के खाने सेम हो तो दाईं तरफ भी ऊपर और नीचे के खाने ही सेम करो। मगर 2 सेम है तो बचे हुए 2 भी सेम होंगे। अब यहां पर सी के तहत अगर ये डिजाइन बनाते हैं तो ये वैसी डिजाइन हो जाएगी जैसे कि नीचे यहां पर थी। तो इसके अंदर जो सी विकल्प है वो करेक्ट होगा। इसके अंदर षष्ठभुज बनना चाहिए।
और षष्ठभुज तब बनेगा जब ये लाइन इतनी बढ़ा करके इससे मिला दी जाए। और क्रॉस भी बनाना है तो क्रॉस भी बना दो, और ये बन जाएगा सी से, क्योंकि बाकी सब में तो इस तरफ से लाइन निकलती हुई है, तो इस तरफ से निकलेगी तो वो गलत है, इस तरह जाकर के हो तो सी वाला इसके अंदर सही हो जाएगा। और ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर क्वेश्चन को देखते ही फटाफट आंसर बताए जा सकते हैं, चौपी आकृति खोजने में, आकृति पूरी करने में। मगर इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर हैं, चाहे कागज काटना है, चाहे आगे एनालॉजी आएगा या सीरीज आएगा, वो इतने आसान नहीं है। सबसे आसान जो चैप्टर है वो ये दोनों हैं। सर्कल कंप्लीट करेंगे ये वाला, और 2 गोले हर बॉक्स में थे, तो इसके अंदर जो डी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि सर्कल इससे कंप्लीट होगा, बाकी किसी से होगा भी नहीं। दो गोले बनेंगे, अंदर डॉट बनेगा। फर्स्ट वाला, 2 गोले कंप्लीट करने हैं और एक डॉट हमें अंदर की तरफ लगाना है। ए में है और तो किसी में है भी नहीं, वैसे फोर्थ में भी है, मगर ये कोने की जो डिजाइन है ये चौकोर आएगी या त्रिभुज शेप में आएगी, ये हमें बाकी जगह देखना पड़ेगा कि बाकी जगह त्रिभुज थे या चौकोर थे। तो बाकी सब जगह त्रिभुज थे, तो फिर आगे जो जुड़ेगा उसमें भी त्रिभुज ही होगा। तो इसमें जो चौकोर की तरह दिखाया गया वो गलत है, आंसर इसके अंदर होगा फर्स्ट वाला। हर बॉक्स में त्रिभुज सेंटर में देख रहा है ऐसे, इस तरफ देखता हुआ है, तो 2 त्रिभुज ऐसे ही रखेंगे अपन भी, और ऐसे रखने का मतलब है कि ये होगा डी वाला। अगर इस बॉक्स को उठा करके यहां पर फिट कर दें तो ये जो डिजाइन बन रही थी बाकी में वो कंप्लीट हो जाएगी। ये दोनों सेम है, तो फिर ये दोनों भी सेम होंगे, और ये दोनों अगर सेम होंगे तो आंसर सी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि सी में तो इसी डिजाइन को डबल कर दिया गया, जबकि यहां पर ऐसा नहीं था, ये डिजाइन एक ही है और ये एक पूरा सर्कल बन रहा है, तो ये वाला तो सर्कल ही बनेगा, और फिर एक डिजाइन बनेगी, तो ऐसा सी से नहीं डी से होगा कि अंदर वाली जो डिजाइन है वो डबल नहीं होनी चाहिए, एक ही बार होनी चाहिए, और बाहर केवल सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। ये दोनों डिजाइन तो सेम है, तो ये वाली डिजाइन भी सेम होनी चाहिए, मगर सेम दर्पण प्रतिबिंब के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि ये डिजाइन दर्पण प्रतिबिंब है। आपको ध्यान होगा ये वाली लाइन मैंने बताई थी, ये लाइन दर्पण में ऐसी हो जाती है, इसका मतलब कि ये डिजाइन का दर्पण प्रतिबिंब यहां पे था, तो इसका भी दर्पण प्रतिबिंब होगा ऐसे, इस तरह से डिजाइन होगी। और अगर ये लाइन इधर से निकल करके डिजाइन बनाएगी तो ऐसा विकल्प आपके सी ही है। तो इसमें तो क्लियर हो गई हमारी चीजें, तो फिर एक चैप्टर ये भी देख लेते हैं, इसको कहते हैं मैट्रिक्स आरेख। और ये चैप्टर आपके एग्जाम में अभी बहुत कम बार पूछा जा रहा है। कागज काटना, छुपी आकृति, आकृति पूरी करना और दर्पण प्रतिबिंब, ये है इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि 2 पंक्तियों में एग्जाम्पल होता है आकृतियों के परिवर्तन का, और जैसा परिवर्तन इनमें दिख रहा है वैसा यहां लागू करेंगे तो आंसर आपके बी हो जाएगा। यहां पे परिवर्तन क्या था? परिवर्तन यह था कि जो डिजाइन हमें यहां दिखाई गई उनमें अगली बार गुणा वाला सिंबल यानी कि क्रॉस दिखाया गया हमें। ये सेकंड वाला जो कॉलम है उसके अंदर इस तरीके से क्रम चल रहा है। थर्ड वाले कॉलम में क्या हो रहा है? थर्ड वाले कॉलम में क्या हो रहा है कि इस डिजाइन में चारों तरफ गोल आकृतियों को दिखाया गया, तो तीसरा वाला बन गया। तो वैसे ही इस डिजाइन में चारों तरफ यदि गोल आकृति दिखाएंगे तो फिर आंसर हो जाएगा बी वाला। तो यहां एक तरीके से आपको 2 एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें आकृतियों का परिवर्तित क्रम एक जैसा होता है, और उसी को समझ करके जो तीसरा वाला हमारे पास रो है, पंक्ति है, उसको कंप्लीट करना होता है हमें। यहां पर 3 तरह की आकृतियां हैं और वही तीनों यहां भी हैं।
कि चाहे त्रिभुज है, चाहे गोल है या चौकोर है। यहां पर भी हमारे पास में चौकोर आ चुकी है, गोल आ चुकी है, त्रिभुज आना बाकी है। अंदर की डिजाइन सब में प्लस थी, अंदर की डिजाइन इसके अंदर एक सिंगल लाइन है, और यहां पर डिजाइन वही रखी गई, गोल, त्रिभुज और चौकोर की। अंदर गोल आ चुका, त्रिभुज आ चुका, क्या आना बाकी है? चौकोर। क्योंकि तीन तरह की डिजाइन है, तीनों बॉक्स में उनको अलग अलग रखना है, गोल, त्रिभुज, चौकोर को। तो बाहर का डिजाइन भी तीनों में डिफर कर दिया, इसमें अलग कर दिया। अंदर का जो डिजाइन था वो भी तीनों के अंदर अलग अलग कर दिया। और फिर अगर उत्तर से मैच करते हैं तो ये अपने को मिलता सी के अंदर। आकृति का एक हिस्सा भरा, फिर दो भर दिए। आकृति का एक हिस्सा भरा, फिर दो भर दिए। आकृति का एक हिस्सा भरा, और अब यदि दो भर देंगे इसके, तो फिर आंसर होगा बी वाला। क्योंकि ये दोनों तो डिजाइन ही अलग हैं, जो प्रश्न में डिजाइन थी उनसे ये डिफरेंट है, अलग है। तो आंसर तो इन दोनों में से बनना था, मगर इसके अंदर यहां पार्टीशन नहीं दिया, तो ये दो भाग के नहीं कहलाएंगे फिर, जबकि हमें दो भाग बनने थे। ये क्वेश्चन आईएएस के 2019 पेपर में आया था ऐसा, कि गोल आकृति के साथ में चार लाइनें हैं, तीन लाइनें हैं, दो लाइनें हैं। यहां भी चार लाइनें, तीन लाइनें और दो लाइनें यहां भी हैं, और यहां पर दो आ चुकी और चार आ चुकी, तीन आना बाकी है। तो जहां गोल के साथ तीन आ जाए तो बिल्कुल ए करेंगे इसके अंदर। चलो तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर यहां पर क्रम है कि पत्तियां 5 है, 4 है, 3 है। चिड़िया एक है, चिड़िया एक है, चिड़िया एक है, मगर चिड़िया तो एक है। दाना एक, दाने दो, दाने 3, यानी कि लगातार क्रम में बढ़ रहे हैं अपन, 1 2 3 या फिर 5 4 3। अब यहां पे काउंटिंग करें अगर, क्या यहां काउंटिंग करना ठीक होगा? ऐसे यहां काउंटिंग ऐसे नहीं करनी है। इसमें यह है, ये पूरा खाली, ये पूरा भरा हुआ, तो फिर कप की स्थिति होनी चाहिए आधे के रूप में, और आधा जिसमें भरा हुआ है वो कौन सा है? बी वाला। तो क्रम इसका ये हो गया कि जो भी स्थिति थी उसको एक क्रम के अंदर बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम के अंदर देखना था। आज 3 क्वेश्चन और काफी हैं, क्योंकि अब अगले जो 3 क्वेश्चन है वो मिलते जुलते से हैं। कि अगर हम किन्हीं दो बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, जैसे इन दोनों को, तो ये वाला डिजाइन बन जाता है। क्योंकि इसमें दाईं तरफ का 25 भरा था, इसमें बाईं तरफ का 25 भरा था। इन दोनों को जोड़ दें, एक दूसरे के ऊपर रख दें, तो ये डिजाइन बनेगी। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये डिजाइन बनेगी। अगर इस वाले बॉक्स को उठा के इस पे रख दें तो फिर बनेगा डी, क्योंकि ब्लैक ये तो था ही। अब ये वाला ब्लैक रखते ही ये कंप्लीट 100% ब्लैक हो जाएगा। ये तो फिर भी चलो ओवरलैप होगा इधर की साइड वाला, तो यहां पर इन दोनों को मिलाने पर तीसरा बॉक्स बन रहा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी। इसी की तरह का एक लॉजिक इसमें भी है अगले में, कि यहां इन दोनों को अगर एक दूसरे पे रखें तो दोनों में कुछ हिस्से कॉमन आएंगे, और वो कॉमन हिस्से में यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। एक तो सर्कल दोनों में है, सर्कल दोनों में होने के अलावा अंदर जो डॉट है ये दोनों में है, और डॉट ही नहीं, ये कर्व भी है। गोलाई की तरह जो लाइन होती है कर्व, ये हिस्से कॉमन है दोनों में, और जो कॉमन है वही दिखाया उसने। इन दोनों में कॉमन सर्कल तो है ही नहीं, गोला तो कॉमन है ही नहीं। अंदर के हिस्से में ये जो डॉट था इसके साथ ये वाला कर्व दोनों में है, तो वहां दिखा दिया। इन दोनों में जो कॉमन है वो आंसर होगा, और वो सी होगा। इन दोनों में जो कॉमन है वो केवल ये डॉट है, और ये डॉट आंसर में देखेंगे तो ये है सी में। इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, इसका भी लॉजिक वैसा ही है। इन दोनों में जो कॉमन है उसको हम यहां पर नहीं देख रहे हैं, पिछले में तो देखा था।
यहां नहीं देख रहे क्योंकि यहां कॉमन को हटा रहा है और बाकियों को रख रहा है। दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में जो कॉमन है वो है ये लाइन। ये लाइन दोनों में है, तो आप देखेंगे ये वाली लाइन अब यहां पर नहीं है। अब ये लाइन बची यहां पे है, ये लाइन बची यहां पे है। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो ये वाली पत्ती दोनों में कॉमन है, और साथ ही साथ ये वाली जो पत्ती है ये भी दोनों में कॉमन है। कॉमन को हटा दिया तो ऊपर की पत्ती और नीचे की पत्ती जुड़ करके ये डिजाइन बची। अब इन दोनों में कौन से कॉमन एरो हैं जिनको हटाना है? तो कॉमन एरो एक तो ये है, ये दोनों में है, इसको हटा देंगे हम, और एक एरो ये भी दोनों में है, इसको भी हटा देंगे। और अब अगर दोनों में कॉमन हटाने के बाद देखें तो एक तो ये एरो बचेगा और दूसरा एरो यहां से बचेगा। तो फिर फाइनली आंसर इसमें क्या कर देंगे? सी वाला। आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी अपन करेंगे कल की क्लास में।